ओके, आगे सब लोग 19 आए अभी। तो हम यहाँ पर क्या सोचने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए कि भाई अगर आपको दिखा कहीं पर कि cos x dx का इंटीग्रेशन sin x है, इस ब्रैकेट के अंदर आप जो भी रख दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम एग्जैक्टली सेम रहेगा। लेकिन ध्यान दो, x को किसी एक ही चीज से रिप्लेस करना है। इट कैन बी y, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट कैन बी t, सब जगह t लगा दो। एंड नाउ देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि y का वैल्यू एक्स स्क्वायर हो, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, cos ऑफ एक्स स्क्वायर d ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अगर cos एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और d के आगे भी वही चीज लिखी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। जितने भी लोग आ गए हैं फटाफट से मुझे बताओ, क्या ये बात क्लियर हो रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ले यस सर। गुड। लेकिन अगर cos एक्स स्क्वायर है और साथ में dx लिखा हुआ है तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। नाउ आई कैन नॉट राइट इट टू बी इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर या समथिंग, नो, आई विल रिक्वायर दैट यहां पर d के आगे एक्स स्क्वायर ही हो, तभी मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं। क्या ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है सबको? यस सर। नाउ इसकी रेमेडी क्या है, इसकी रेमेडी देखिए, इसकी रेमेडी देखो, इसको कैसे हम करते हैं। कुछ भी अलग नहीं है, एक बार में समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहां पर इसको लिखते हैं जरा, ये है आपका cos एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स स्क्वायर। जरा डी ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए मुझे, क्या था डी ऑफ एक्स स्क्वायर? यही था ना, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर, डी ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इट वाज 2x dx, विच मीन्स इस क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई कैन सिंपली राइट दिस टू बी इक्वल टू डी ऑफ एक्स स्क्वायर एंड देन आई कैन राइट साइन एक्स स्क्वायर। तो आपने किया क्या यहां पर, खाली अगर cos एक्स स्क्वायर dx था तो नहीं कर पा रहे थे हम कुछ भी। इनफैक्ट हो सकता है इसका इंटीग्रेशन ना ही हो, ये भी पॉसिबल है, ऐसा हो जाता है। और इंटीग्रेशन में देयर आर सेवरल नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस, तो ये नहीं हो पाएगा नॉर्मल मेथड से, एंड दिस इज वन ऑफ देम, नहीं हो पाता ये cos x। लेकिन अगर आपने साथ में 2x मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है मुझे, तो मैं उसको इसमें कन्वर्ट कर लूंगा, फिर इंटीग्रेट कर लूंगा। अगर आपको ये वाली बात क्लियर हो रही है तो एक्चुअली आपने एक नया टॉपिक यहां पर समझ लिया है। ध्यान से देखना, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम कि मेरे को मान लीजिए कुछ चीज को इंटीग्रेट करना है, दैट वाज x मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स स्क्वायर dx। इसको मान लीजिए मुझे इंटीग्रेट करना है, तो क्या मेथड लगता है? द मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? पहले करके दिखाता हूं मैं आपको कि आप इसमें एक्स स्क्वायर को t मान लो, कुछ भी एक अलग फंक्शन है, कुछ भी एक अलग वेरिएबल मान लो, और फिर इसको डिफरेंशियल कर लो, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख लो इसको, मतलब डिफरेंशिएट करके। तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x dx। अभी देखा हमने t का डिफरेंशियल तो नाम ही होता है dt, dt इज कॉल्ड द डिफरेंशियल ऑफ t। और अब आपको यहां से दिखा कि भाई x dx का वैल्यू कितना है, dt डिवाइड बाई 2। ये था x मल्टीप्लाइड, अच्छा ये माइनस नहीं है बेटा, ये दिस इज x मल्टीप्लाइड। So this was x multiplied by sin x square dx। जैसे हमने x स्क्वायर को t रखा तो x dx का वैल्यू dt by 2 आ गया। That means this quantity, instead of this quantity I can write it dt by 2, इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, और sin x स्क्वायर की जगह आ जाएगा sin t। कोई प्रॉब्लम नहीं अब तो इसको इंटीग्रेट करने में।
बताइए, कर लोगे? क्या आएगा sin t dt का इंटीग्रेशन? cos t minus cos t माइनस cos t और प्लस c लगा लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शंस जो है उनमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है। मैं आपको एक दो और दूंगा, आप करके देखना, उसमें सब्स्टिट्यूशन आएगा, क्लियर होएगा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है cos x क्यूब और यहां पर x स्क्वायर मल्टीप्लाइड है dx। बता सकते हो क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे इसमें? क्या सब्स्टिट्यूशन करके ये सॉल्व हो पाएगा? t को x cube equal to t लेंगे। सर एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को t ले लो तो हो जाएगा। एक बार Yes. करके देखो, खुद से करके देखो। एक्स क्यूब को t लो और जो है करो, इंटीग्रेट करो उसको, फिर मतलब यही सर एक्स प्रोसेस फॉलो स्क्वायर करो। dx को dt by 3 लिख दे। हाँ, करके आंसर बनाओ फाइनल। सॉरी, आंसर बताओ फाइनल क्या आ रहा है। So 1/3 sin x cube। सही लग रहा है, बिल्कुल सही है, 1/3 sin x। सही है बेटा। Yes, 1/3 sin x। सो यहाँ पर आपका ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ऊपर एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ दिखा, तो डी टी बाई 3। तो इसमें हमने जो, ठीक है, इसके बाद आप कर लोगे, आई थिंक नहीं हो जाएगा वो। लेकिन मेन चीज समझो, आपने आपने एक्स क्यूब को टी क्यों रखा? व्हाट इज द मेन रीजन कि आपने एक्स क्यूब को टी रखा है? व्हाई नॉट समथिंग एल्स? किसी और चीज को टी क्यों नहीं रखा आपने, एक्स क्यूब को क्यों रखा, ये बताओ। सर उसका डिफरेंशियल अवेलेबल था। गुड, वेरी गुड, दैट इज द एग्जैक्ट रीजन कि हमने ऐसा किया, क्योंकि उसका डिफरेंशियल एग्जैक्ट भले ही अवेलेबल ना हो, लेकिन कांस्टेंट से ही डिफर कर रहा था बस। ये कांस्टेंट ही था उसमें, जो कि नहीं था, उससे फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट नहीं हो तो चलेगा। लेकिन एक्स स्क्वायर डीएक्स जो है समहाउ एक्स क्यूब के डिफरेंशियल में आता है। सर माइक म्यूटेड है ये। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है क्या मेरी सबको? यस सर, मेरे को आ रही है। हाँ, तो एक्स स्क्वायर डीएक्स जो था वो एक्स क्यूब के डिफरेंशियल में अवेलेबल था आपके पास, क्योंकि आपको मालूम है ये डिफरेंशियल आएगा। थोड़ा बहुत तो आपको जो है अंदाजा लगाना पड़ेगा इसमें। ये अवेलेबल था तो उसकी वैल्यू आप फिर यहाँ पर डी टी आई जाएगी, ये चीज मिल जाएगी आपको, फिर आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो। और ये अजीब सी जो चीज दिख रही थी दो दो जगह, ये आपको एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सब कुछ कंसाइज वे में सब कुछ दिख जाएगा लिखा हुआ। तो cos एक्स क्यूब की जगह t आ गया और साथ में डी टी अपॉन 3 आ गया। डी टी अपॉन 3 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, 1/3 sin t प्लस c। इसी सेम लॉजिक से थोड़ा सा और सोच के करके आप बताएंगे। देखो, cos x मल्टीप्लाइड बाय sin x इंटू डी एक्स। अब आपको ये सोचना है किसका डिफरेंशियल रखा हुआ है। तभी ये इंटीग्रेट हो पाएगा। एक्सक्यूज मी बोलो अच्छा। सर, आपने जो समझाया कि ये वाला क्यों लिया पर्टिकुलरली, सर मेरा म्यूट हो गया तो मुझे सुनाई नहीं दिया।
तो इसका रीजन मतलब ऑन द फेस तो ऐसा लगता है कि भाई हमारे पास एक्स क्यूब रखा हुआ था इसलिए हमने शायद इसको टी ले लिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो बात सही है, मैंने आपको क्वेश्चन इसी तरीके का बना के दिया था, लेकिन सिर्फ अगर आपने इसकी वजह से इसको टी मान लिया तो जरूरी नहीं है कि आप इस मेथड से सॉल्व कर पाओगे। ये सॉल्व इसकी वजह से क्यों हो रहा है, बिकॉज एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, ये डेरिवेटिव है, ये आपको यहां पर बाहर लिखा हुआ नजर आ रहा था, इस वजह से आपने इसको टी माना है। और वो मेन चीज है कि आपको जिसका डेरिवेटिव लिखा हुआ नजर आ रहा है आप उसको टी मानोगे। इस क्वेश्चन में समझ के देखो, मैं टी किसको मानूं, तो आई कैन टेक साइन एक्स इक्वल टू टी, लेकिन उसका रीजन ये नहीं है कि साइन एक्स लिखा हुआ था यहां पर, उसका रीजन ये है कि cos x dx which is the derivative of sin differential of sin x, cos x dx is the differential of sin x, वो मुझे रखा हुआ नजर आ रहा है यहां पर सीधे सीधे, इस वजह से मैंने sin x को t माना है, क्योंकि वही चीजें आसान करेगा। जब तक आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे इसको किस चीज से, तब तक तो कोई आसान नहीं बनेगा, ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगा कुछ ना कुछ। तो cos x dx की जगह पूरे की जगह dt आ जाएगा, और साइन एक्स तो ठीक है था यहां पर, तो अच्छी बात है ठीक। इसको समझाने के लिए ये वाला क्वेश्चन देखो, मान लो ऐसे है, आपको जो है नहीं पता फॉर्मूले, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स डी एक्स होता है, तो उसी को मान लो टी, साइन एक्स को ही टी मान लो, भले यहां साइन एक्स नहीं दिख रहा आपको, इट डजेंट मैटर यहां पर वो चीज है कि नहीं, तो सीधा क्या आएगा, डी टी इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स, तो खत्म ही हो जाएगा एक बार में, कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी रख दोगे, इसका इंटीग्रेशन टी आ जाएगा बचा साइन एक्स। तो दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, मतलब दोनों एक दूसरे का उल्टा है, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। एंड दैट्स इट, इससे ज्यादा आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा इसका रिक्वायरमेंट भी नहीं होता है। एक दो चीजें मैं बस मैं बताता हूँ आपको, मेन चीज ये समझो, जिसका डिफरेंशिएशन रखा हुआ होता है उसको टी मानते हैं, जो आपको रखा हुआ दिखाई दे रहा है उसको टी नहीं मानते डायरेक्टली। हो सकता है वो आपको उस हिसाब से क्वेश्चन बना के दिया हो, लेकिन जिसका डेरिवेटिव रखा हुआ नजर आया आपको उसको टी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो है जो कि पर्टिकुलरली फिजिक्स में भी काम आ जाती हैं, इसलिए बता रहा हूं बस मैं, देख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, इफ यू हैव dx मान लीजिए आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इसकी कुछ पावर n है इंटू डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट, अगर n इंटीजर है तो आप इसका वो पावर खोल गए हैं, पूरा एक्सपैंड करके इसको कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था dx, इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करो, पहले इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो ए टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो बिल्कुल सही बात है, ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। देख लो एक बार कैसे कर रहे हैं इसको, अलग अलग इंटीग्रेशन लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे में कांस्टेंट्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो यहाँ तो ए टू द पावर 4 ही कांस्टेंट है। देखते रहना भाई सब लोग, इसका इंटीग्रेशन जो है करेंगे, ऑब्वियसली आएगा एक्स टू द पावर 5/5, इसमें 2a स्क्वायर ही कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट a टू द पावर 4 इंटू एक्स, इंटीग्रल dx जो होता है वो x होता है, प्लस ये तो एज इट इज एक्स की पावर 5/5 माइनस 2a स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन बाद में प्लस। तो अगर ये इंटीजर पावर है तो कुछ सोचना ही नहीं, फिर तो आराम से कर सकते हो आप। आई होप ये क्लियर है सबको। थर्ड स्टेप से समझ नहीं आ रहा।
ये वाला यस मैंने dx सब में मल्टीप्लाई किया है यस सर, वो तो और फिर इंटीग्रेशन लिख दिया अलग अलग। इसके बाद क्लियर है? सर एक कॉमन इससे कैसे लिया गया सर? एक मिनट, ये देखिए आप, ये देखिए कोई भी अगर कांस्टेंट होता है ना वो इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, आ जाएगा। सर वो तो ठीक है सर, लेकिन क्या वो, देखो ये था मेरे पास इंटीग्रेशन a⁴ dx था कि नहीं, यस इसमें से a⁴ कांस्टेंट है कि नहीं, यस बाहर आ गया कि नहीं? सर, लेकिन x4 dx से कैसे निकला सर ये? वहां था ही नहीं है, x⁴ dx में कहां था ये? a² - x² का होल स्क्वायर क्या होगा? a⁴ प्लस x⁴ dx मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन अलग अलग हो गया सबका। ऑल राइट, देखो कोई बात नहीं, यहां तक आई होप सबको क्लियर है। ये तो समझ में आया था ना? यस सर। ओके, अब इसके बाद क्या लिखूंगा मैं? dx सब में अंदर मल्टीप्लाई करो, सो दिस विल बी a⁴ dx प्लस x⁴ dx माइनस 2a² x² dx, यही आएगा। यस इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूं। अभी बोलिए, अभी समझ में आया? यस हाँ सर, अलग तो यस। नाउ दे आर सेपरेटेड। जैसे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था कि भाई sin x है यहाँ पर और प्लस मान लीजिए x² लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो आप sin x dx का अलग कर लो और x² dx का अलग कर लो इंटीग्रेशन। अरे यार सर समझ गया। हाँ ओके। अब देखो इसमें ना कभी कभी आपको शायद इस चीज में कभी कभार बना के देता है, ऐसे मान लो लिखा है, ऐसे लिखा है, तो ये गलत है लिखना। क्यों है ये गलत लिखना? क्योंकि यहां पर आएगा इंटीग्रल ओनली sin x, उसमें dx मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये पूरा ब्रैकेट में होना चाहिए sin x प्लस x², और इंटीग्रल sin x कुछ नहीं होता, इट डजंट मीन एनीथिंग। तो इसलिए ये तो चीज गलती हो जाएगी, मतलब इट डजंट मीन एनीथिंग। ये फिजिक्स में तो कभी आप ये लेके भी नहीं आ पाओगे, अगर लेके आ रहे हो तो कुछ गलती हो रही है। और मैथ्स में अगर लिखा हुआ है तो बस आपको चेक करने के लिए पूछ रहा है, लिखा जाएगा कि हाँ बताओ ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस टाइप से। ऑल राइट, चलिए तो ये सब हो गया, अभी आपको ये सब करना आ गया। मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना देता हूं। अगर n इंटीजर नहीं है, जैसे कि यहां पर पावर हाफ है या फिर पावर -½ है या फिर कुछ और फ्रैक्शनल पावर है, उस केस में आप डायरेक्टली ऐसे तो डिराइव कर नहीं पाओगे। उसके लिए एक सब्स्टिट्यूशन होता है बहुत ही प्यारा सा। सब्स्टिट्यूशन है कि a की वैल्यू a sin t मान लो, कोई साइन यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको, कुछ साइन नहीं दिख रहा, तब भी ये वाला सब्स्टिट्यूशन इसके लिए स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से इट विल बिकम सिंपलर। Why will it become simpler? Because you will write dx equal to a, ये हो जाएगा cos t dt। ये समझ रहे हैं? यहां से ये यहां कैसे पहुंचे, समझ में आ रहा है? सर आवाज बहुत कम आ रही है भाई आज। यस सर, समझ गया। यस सर। तो ये जो है वन ऑफ दोज थिंग है कि अभी आपको याद करना होगा, और ऐसा अभी क्यों करते हैं ये आपको फिर से बाद में समझ में आ जाएगा, ये why is it done। So dx equals to a cos t dt, और फिर जब आप वापस से सारी वैल्यूज रखोगे ना तो अंदर क्या बनेगा देखो, इट विल टर्न इनटू समथिंग सिंपलर, बिकॉज x की वैल्यू a sin t है, रख दो, तो x² माइनस x² की जगह आ जाएगा a² sin² t, इसकी पावर n हो गई।
और साथ में ये dx की वैल्यू की जगह a cos t dt आ जाएगा। ये वाली चीजें दिस कैन बी सॉल्व। आपने a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो a टू द पावर 2n आ गया। a ये भी था तो +1 कर दिया मैंने पावर, है ना। a स्क्वायर की होल पावर यहाँ पर n कॉमन आया तो a की पावर 2n कॉमन आया, और a और मल्टीप्लाई हो गया तो 2n + 1 हो गई पावर। अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t विच विल बिकम cos स्क्वायर t का होल पावर n इंटू cos t dt। अब डिपेंडिंग अपॉन n ये वैल्यू इजीली इंटीग्रेबल होती है एक्चुअली। जो आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस होते हैं इनको इंटीग्रेशन करना थोड़ा आसान होता है। सो हम n की एक वैल्यू के लिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ये अभी, बट अभी के लिए ऐसे मान लो कि ये भी ऐसे आ जाएगा, और ये मानो कि ये इंटीग्रेबल आसानी से हो जाता है। दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस सब्स्टिट्यूशन। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो आपको क्लियर होगा। जैसे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर है, लेट्स से क्या पावर है, -½ है। जैसे इसकी पावर -½ है, कुछ भी। अब इसका आप जो है ओपन तो कर नहीं पाओगे ब्रैकेट में। सो आप इसमें पुट करोगे ये चीज x = a sin t, इसमें पुट करो, अंदर क्या बनेगा ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर t की होल पावर -½ dx की वैल्यू अभी भी यही आएगी तो उसकी जगह पुट कर दोगे a cos t dt, cos t dt, ये सब पुट कर दिया आपने तो क्या आएगा, a स्क्वायर की होल पावर -½ कॉमन ले लिया हमने a स्क्वायर, और अंदर आया 1 माइनस साइन स्क्वायर t विच इज cos स्क्वायर t। cos स्क्वायर t की पावर -½ कितनी आई, जो भी आएगा देखेंगे। और यहाँ पर a मल्टीप्लाई हो रहा है, cos t आ रहा है और dt आ रहा है। इन सब का इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट एक तरफ ले लो, ये हो गया a टू द पावर -1 और ये हो गया a, कैंसिल। समझ रहे हैं, ये वाली चीज इससे कैंसिल हो गई। एंड दिस विल कन्वर्ट टू cos t की पावर -1, ये भी वही हो जाएगा cos t की पावर -1 इंटू cos t। तो ये सब करके आप देखोगे यू विल ओनली गेट द इंटीग्रेशन ऑफ dt। सब ये भी कैंसिल हो गया, cos t से cos t की पावर -1 भी कैंसिल हुआ। थोड़ा देखो, मैं आराम से फिर से एक बार बता देता हूं। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -½ को करना था आपको, तो आपने ये वाला इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दिया। एक्स स्क्वायर की जगह आपने a स्क्वायर साइन स्क्वायर t पुट करा। इन दोनों में ही a स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहां पर पावर -½ है, वो भी आएगा बाहर में। अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t, दैट विल कन्वर्ट टू cos स्क्वायर t, और उसकी पावर है -½ cos स्क्वायर की पावर -½ मींस cos की पावर -1। 2 से 2 ये उड़ जाएगा, कैंसिल होंगे। आप पहले स्क्वायर कर रहे हो फिर अंडर रूट कर रहे हो, और यहां पर एक और cos t था, that will get simplified and you will get integral dt which can be integrated to t। नाउ अगर कोई भी डाउट है तो पूछो, हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं फिर इसमें। क्या ये क्लियर है? सर इसका 80% क्लियर हो गया, बाकी 20% नहीं हुआ। अच्छा, 20% लास्ट का, शुरू का, या बीच में कहीं एग्जैक्ट बताओ। सर बीच में। हाँ तो ठीक है, वो कैलकुलेशन में तुम्हें लग रहा है कि कैलकुलेशन में क्या कर दिया, और तो कुछ इसमें फंडामेंटली तो हमने कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं है। सो आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, समझो इससे। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, एंड मान लीजिए इसकी पावर है -1 अब की बार। डिफरेंट लेते हैं कुछ, अब ध्यान से देखते रहना, कीप ऑन फॉलोइंग। ये हमने याद किया है कि मुझे इसमें ये वाला सब्स्टिट्यूशन करना होता है। जब भी कभी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n आएगा तो मैं ये वाला सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो आंसर
सिंपल हो जाता है कंपेरेटिवली। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब कंटिन्यूअसली बोलते रहना कि आ गया समझ में, ठीक है? ये वैल्यू इसकी ये हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? यस सर। नाउ कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूट करनी वैल्यूज। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू देख लो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी होगा। यहां तक क्लियर है? यस सर, हो गया। अच्छा पूरा ही हो गया? अब यस सर, पूरा हो गया। पूरा हो गया, वेरी गुड यार। यहां से ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो पावर -1 थी, तो यहां से ए की पावर -2 कॉमन आएगा, देन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, ये ए आ जाएगा, कॉस टी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो ये सब जो है ए की पावर -2 और ये ए है तो ए की पावर -1 बचेगा। दिस विल बी कॉस स्क्वायर टी, दिस विल बी कॉस टी। अब ये मानो कि ये चीज ये आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक, एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, देन दिस कैन बी इंटीग्रेटेड। कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे करते हैं वो भी देखेंगे बाद में, लेकिन ये आराम से आपने इस वाले इतने कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले फंक्शन को एक सिंपल वाले फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब ये समझो हमने ये क्यों किया, why did we do this substitution? उसका रीजन है कि हमारा ये वाला फॉर्मूला बन गया अंदर, ये पुट करने से 1 माइनस साइन स्क्वायर टी जो कि कॉस स्क्वायर टी होता है, इसने ही सिंपल बनाया है इसको। यहां पर मेन चीज छुपी हुई है, इसको पकड़ के रखो तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है। अब देखो मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कुछ n है, ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे। इसमें क्या ये करूं मैं, इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन करूं? तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर आप x इक्वल टू ए tan थीटा पुट करोगे तो आंसर आएगा, या फिर जो भी tan t पुट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इक्वल टू ए tan t अगर आप पुट करोगे तो इजी होगा ये। सर तो माइनस पे साइन लगेगा और प्लस पे tan लगेगा, ऐसा आप बिल्कुल सोच सकते हो, यस। क्यों लग रहा है 10, ये समझ में आ रहा है? सर वो तो करने के बाद सर पता 1 चलेगा। प्लस tan स्क्वायर वाला फॉर्मूला। हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर करने नहीं, देखो यहीं से पुट करके देख लो ना, तुरंत ही x की वैल्यू पुट करके देख लो सीधा, ये ए स्क्वायर tan स्क्वायर टी बनेगा, उसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो इजी क्यों हो रहा है ये ऐसा बनेगा कुछ। Yes, इसमें से जैसे ही आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे, एक सिंगल 1 प्लस tan स्क्वायर टी बन जाएगा, विच इज sec स्क्वायर टी। ठीक है, तो ये रीजन है। और पावर जो भी है इसकी पावर होगी कुछ, ठीक है। अभी मान लो पावर मैंने n की एक पावर ही ले लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं, उससे करते हैं सॉल्व। लेट अस से ये जो था ये हमारा -1 था, दिस वाज -1 पावर, तो क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ पर पावर -1 रहेगी, या फिर इससे पहले चले जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पावर -1 रहेगी तो इसकी पावर -1 रहेगी, और आगे आपका dx है, तो dx कितना आएगा? dx आएगा a sec स्क्वायर टी dt, तो आ जाएगा a sec स्क्वायर टी dt। इस पूरे का इंटीग्रेशन आपको करना था, आपने पूरा सब्स्टिट्यूट करके अच्छे से लिख दिया जाए। tan t का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर टी होता है। अच्छा अब देखो, मुझे लग रहा है आपको शायद इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है कि यार याद नहीं आ रहा आपको कि किसका इंटीग्रेशन किसका डिफरेंशिएशन क्या था। ठीक है, दिस इज पॉसिबल, बट डोंट वरी अबाउट इट। ये अभी मेन तरीका समझो। अगर आपको तुरंत से ही लग रहा है कि यार tan t का सर ने तो बोल दिया तुरंत से sec स्क्वायर टी, हमें याद नहीं आया, बट वो आपको आ जाएगा धीरे धीरे, आप जब ये करने लोगे क्वेश्चन वो आने लगेगा। तो tan t का डेरिवेटिव sec स्क्वायर टी होता है, वो रख दो यहाँ पर और यू विल सी कि ये चीज बहुत सिंप्लीफाई हो गया, खत्म ही हो गया सब कुछ।
a स्क्वायर की पावर -1 मतलब कि a की पावर -2 and this will become sec की पावर -2 into t. This is a and this is sec square t. These two will get cancelled. आपको बचेगा a to the power -1 dt. हो जाएगा इंटीग्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, a कांस्टेंट था. ओके, फाइनली आज से मेन चीज जो आपको सीख के जानी है वो देख लो. एक बार आप जब यहां पहुंच गए तो ये हो जाएगा 1/a into t. इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t. अब यहां से मुझे t का वैल्यू निकालना है, t है क्या, क्योंकि हमारे ओरिजिनल में तो t नहीं था. तो t आप इस इक्वेशन से निकालोगे. पहले लिखोगे tan of t इक्वल टू x ओवर a. तो t का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स. ये इनवर्स फंक्शन होते हैं, सब मैथ्स में थोड़ी देर बाद सीख जाओगे. अभी मेन चीज एक दो इंटीग्रेशन के नाम की मान लो, ऐसा होता है. चलिए दैट्स इट, आज के लिए इतना ही रखते हैं इसको. थोड़ा सा पहले रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने सीखा था, कहीं आप फिर ज्यादा ही उसमें कंफ्यूज हो सकते हो. वरना देखो, मेन चीज पहले तो हमने ये फॉर्मूले सीखे. तो आपका फर्स्ट टारगेट तो यही होना चाहिए अभी, दैट आप प्रैक्टिस करें थोड़ी सी इनकी इंटीग्रेशन और इसकी मैं एक और डीपीपी दूंगा आज आपको. इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करें जिससे कि कंफ्यूजन बंद हो जाए. जैसे यहाँ आया था ना कि tan x का तो sec स्क्वायर x होना चाहिए, तो वो कंफ्यूजन आपका बंद हो जाना चाहिए. इतनी प्रैक्टिस कर लो. क्योंकि इनिशियली ये कंफ्यूजन रहता है किसका इंटीग्रेशन क्या है, किसका डिफरेंशिएशन क्या है. तो उसको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करो. एक बार आप ये काम कर लोगे तो नेक्स्ट आपको फिर अलग अलग ये इंटीग्रेशन करने आ जाएंगे बहुत आराम से. जब स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो होते हैं बिल्कुल सीधे सीधे रखे हुए हैं. फिर हमने यहां पर ये सीखा कि यार कई बार हमेशा जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें नहीं होती हैं, कई बार थोड़ा सा तो घुमा के वो देगा. तो उसके लिए हमारे पास ये मेथड है कि सब्स्टिट्यूशन करना है. एंड बिलीव मी, सब्स्टिट्यूशन का जो है ना एकदम फिक्स्ड मेथड नहीं है. यहां पर आपको इमेजिन करना पड़ता है थोड़ा सा खुद से कि किसका डेरिवेटिव रखा हुआ है, क्या पुट करने से मेरा इजी हो जाएगा. एंड दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस. एक लेक्चर में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ये क्लियर होगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. धीरे धीरे आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी दिखने लगेंगी वो चीजें, आपको भी समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये वाला पुट करके शायद आसान हो जाएगा. अदरवाइज कर करके देखो, ऐसा नहीं पहली बार में आपका सही वाला फंक्शन सब्स्टिट्यूट हो गया. कर करके देखो, ये वाला पुट करके देखो, वो वाला पुट करके देखो. बस मेन चीज है इसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपको कि अगर आपने कहीं पर x क्यूब इक्वल टू टी रखा है तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, डिफरेंशियल फॉर्म क्या बनेगी. तो इसका x स्क्वायर का होगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स और ये होगा dt. तो मुझे बस ये बता दो आपको ये करना आ रहा है कि नहीं. ये वाला पार्ट आ रहा है करना सबको. यस सर. मान लो साइन x इक्वल टू, कहीं पर मैंने यही लिख दिया साइन y, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनाओगे. बोलो साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है. cos x dx मत भूलना. जब डिफरेंशियल बोल रहे हैं तो dx भी लगेगा, डेरिवेटिव बोल रहे हैं तो cos x आ जाता बस. और साइन y का बोलो सर cos y dy. बस बात खत्म हो गई. ये वाला काम अगर आपको आ रहा है ना तो एक्चुअली हमारी आज की क्लास का काम खत्म हो गया. सब्स्टिट्यूशन कौन सा कब कैसे करना है, दैट विल रिक्वायर सम टाइम, दैट विल रिक्वायर सम प्रैक्टिस. सो वी विल कीप ऑन डूइंग इट, डोंट वरी. एक और देखो, मैंने आपको दिया y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब. इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो. y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, लेकिन डिफरेंशियल मल्टीप्लाई dy. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, डिफरेंशियल इंटू dx. ठीक है सर.
y क्यूब इक्वल टू cos x, लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन। 3y square equal to minus sin x. 3y स्क्वायर dy equal to minus sin x dx. माइनस साइन एक्स डी एक्स। गुड गुड, ऐसे ही सोचना है पूरा अच्छे से। एक बार हमारी ये dy बाई डी एक्स निकालने की आदत हो जाती है तो फिर हम डिफरेंशियल भी लिख सकते हैं, उसके बाद सिर्फ dx मल्टीप्लाई करना है। सर तो इसको करने के बाद जो क्वेश्चंस नहीं हुआ था हमारा वो हो जाएगा सर? एक्चुअली यस सर कुछ क्वेश्चंस हो जाएगा। हाँ मैं बता देता हूँ, देखो कुछ हो जाएगा। मान लो जैसे आपको ये दिया है, वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी का ऐसे करके टी स्क्वायर प्लस टी करके दे दिया आपको, और ये पूछ लेता है कि बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा। तो बस एक चीज करनी है आपको, v की जगह ds बाई dt रखना है। ये डेफिनेशन मालूम है सबको? v इज इक्वल टू ds बाई dt होता है, मालूम है? यस सर। और अब इसको ऐसे Yes, लिख लो, sir. फिर उसको ऐसे लिख लो, फिर आपका ds जो आएगा वो टी स्क्वायर प्लस टी इंटू डी टी आ जाएगा। अब इंटीग्रेट कर लो। अरे क्वेश्चन था वो हो नहीं रहा था, थोड़ा सा देख लेंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, चलो चलो बताओ कौन सा नंबर है, बताओ। सर एक मिनट, शायद 4 नंबर। देख लो एक बार, देख लो, अगर देख सकते हो अभी तो उसके बाद मुझे एग्जैक्ट बता दो। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना था, वही क्वेश्चन। So question number 4. 4 का सेकंड बिट भी हाँ नहीं। सर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर exactly वही 4 बताता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय एक्सप्रेशन v इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। The particle is found to be at a distance of 4 meter from the starting point after 2 seconds. Determine acceleration। तो acceleration तो निकाल लिया होगा आप लोगों ने, acceleration dv by dt से आ गया। बात है डिस्प्लेसमेंट की। पहले चलो यही कर लो, dv by dt कितना आता? तो 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस t माइनस 2। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक्सेलरेशन। इसमें आप t का वैल्यू डाल दोगे जो भी पूछा है उसने, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। दिस इज योर एक्सेलरेशन। अब मान लीजिए आ जाते हैं हम डिस्प्लेसमेंट पे। सो डिस्प्लेसमेंट v को आप ds बाई dt रखो, ये डेफिनेशन होती है, तो यही चीज आ जाएगी टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। अब आप एक तरीके से ही पूछ रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए सच दैट वेलोसिटी ऐसे आ जाए, उसका डेरिवेटिव, तो वो ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने के लिए आप इसको दूसरी तरफ ले जाओगे। एकदम मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ पूरा। dt इधर ले गए, इंटीग्रेट कर दिया, ds का इंटीग्रेशन तो s होगा, जबकि इसका इंटीग्रेशन करो टी क्यूब का क्या आएगा? सर t to the power 4 by 4। और इसका ये, और इसका 2 2 टी स्क्वायर बाई 2, सॉरी और इसका 2 dt का इंटीग्रेशन 2t आएगा बेटा। सॉरी, ओनली dt था तो उसका इंटीग्रेशन सर t आ जाए। अब क्या करूं बताओ इसके बाद, और क्या इन्फॉर्मेशन दी है मुझे? डिस्टेंस आफ्टर 2 सेकंड्स 4 मीटर है। The particle is found to be at a distance of 4 meter from starting point after 2 seconds. Okay. अच्छा ठीक है, अभी जो है ना इसमें एक स्टेप और होता है बीच में, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का स्टेप होता है। ठीक है, तो इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन। अभी कोई क्लास है क्या तुम्हारी इसके बाद? सर इंग्लिश है। नहीं, हमारा टाइम भी खत्म होने वाला ना, इसका मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो इसमें बताता हूँ, ये 0 से